भी है। आदरणीय नायब सैनी जी ने बजट पेश किया है और इस बजट में हर वर्ग को, चाहे युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, उद्योगपति हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, सबके लिए इस बजट के अंदर प्रावधान रखा गया है और सबको राहत देने वाला बजट माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने 2,05,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट प्रस्तुत करने का काम किया है, जिसमें हर वर्ग के लिए जिस तरीके से ये जो बजट है, ये जो पिछले बजट को अगर हम देखें तो 13.7% उससे अधिक है। कृषि के लिए जिस तरीके से माननीय सीएम साहब ने किसानों के अंदर जाकर के एचएयू में आकर के वैज्ञानिकों से जो सुझाव लिए उसको इसमें शामिल किया गया है, चाहे बागवानी, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, इसके साथ साथ जो जैविक खेती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, इसका भी प्रावधान इस बजट के अंदर रखा गया है। इसी तरीके से हमारी सरकार की सोच है कि हर किसी के सर पे छत हो। इसके लिए 2020-21 में एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया जो सरकार की तरफ से इस बात का प्रयास करता है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको किफ़ायती दरों के ऊपर मकान उपलब्ध हो। वहीं जो गरीब आदमी है उसके लिए भी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 100 गज के प्लाट और जो महाग्राम है उसके अंदर 50 गज के प्लाट दे करके केंद्र की सहायता से उसमें मकान का निर्माण करके उनको दिया जाता है। धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने अभी 20 तारीख को ही आवास योजना के तहत पहली किस्त 151 करोड़ रुपए की रिलीज करने का काम किया, जिससे गरीब लोगों को उनके घर पे छत मिल सकेगी। संकल्प पत्र के अंदर जो वायदे किए थे उनको भी पूरा करने का काम किया। महिलाओं के लिए अनेक तरीके की योजनाएं इसके अंदर रखी गई है। महिला सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो डेयरी के लिए 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के ऋण देने की बात हो, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत इस बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि महिलाओं के लिए आप लोगों ने क्या किया, महिलाओं की लाडो लक्ष्मी योजना आपने घोषणा की थी। सरकार का पहला बजट है और इस पहले ही बजट के अंदर 5,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है और उसको ओपन रखा गया है। अगर उसमें और ज्यादा पैसे की जरूरत होगी तो भी चिन्हित करके और फिर वो सभी हमारे जो हमने जो वायदा किया था चुनाव के अंदर कि हम 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को देने का काम करेंगे, वो हम देने का काम जो है करने जा रहे हैं। इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जहां जहां भी जरूरत है उसके हिसाब से पहले से भी ज्यादा बजट देने का काम इसमें किया गया है। जहाँ तक पब्लिक हेल्थ की बात है, पब्लिक हेल्थ के अंदर हम जो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल,
उसको साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हमने अनेक कदम उठाने का काम किया है। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा शायद कोई भी गांव नहीं है जिसमें 1 करोड़ से लेकर के 5-5, 6-6 करोड़ रुपए तक के खर्चा उसके अंदर ना किया गया हो, जिसमें से नई आबादी के अंदर पाइपलाइन बिछाने की बात हो, चाहे जो पुरानी पाइपलाइनें हैं उनको बदल करके नई पाइपलाइन बिछाने की बात हो, और चाहे जहां वाटरवर्क्स नहीं है वहां वाटरवर्क्स बनाने की बात हो, चाहे बूस्टिंग स्टेशन बनाने की बात हो, ये हम उसमें किया है। और उसके अंदर भी अगर जो कोई रह गया हो तो उसको भी हम, चाहे चाहे पाइपलाइन बिछाने की बात है, चाहे नया वाटरवर्क्स बनाने की बात है, वो हम करके और उसको पूरा करने का काम हम करेंगे। हमने जो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर महाग्राम योजना के तहत जिस गांव की आबादी 10,000 या उससे ज्यादा है उसको महाग्राम योजना के अंदर लेकर के आ रहे हैं। ऐसे हमने 148 गांव पूरे प्रदेश के अंदर चिन्हित किए हैं, जिसके अंदर 16 गांवों के अंदर ये कार्य हमारा पूरा हो गया है और बाकी 34 गांवों के अंदर हमारा अभी कार्य प्रगति पर है। हम इसके अंदर जो शहरों के अंदर सुविधाएं हैं, चाहे वो 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो, और वहाँ एसटीपी बना करके और वो सारी सुविधाएं जो लोग बड़े गांवों से शहर की तरफ आते हैं उनको सारी सुविधाएं शहर के अंदर देने का काम हमारी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इन महाग्रामों के अंदर जो गरीब आवास योजना की जो बात हमने कही, वो 50-50 गज के प्लाट दे करके जहाँ भी पंचायत के पास जमीन उपलब्ध है वहाँ हम गरीब लोगों को उनके सर पे छत देने का काम जो है वो कर रहे हैं।